बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये थ्रोटल है, ये स्पीड को बढ़ाता है, उसके इंजन पावर को बढ़ाता है यहाँ पे। अब इतने नीचे हाइट पर आने के बाद जहाज इतना नीचे आ गया है, 500 फीट पे आ गया है, और इंजन अचानक बंद हो जाएगा तो पावर मिलना ही बंद हो गया। और कैप्टन ने पहले ही लैंडिंग की तैयारी करने के टाइम पे इंजन के पावर को 25% कर दिया था। अब वो पावर हो गया 25% से 0%। अब वो डिसबैलेंस होने लगा। पायलट को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्यों रहा है। पायलट अपना पूरा दिमाग लगा रहा है। उसने जो कंडीशन लीवर तो हो गया जीरो, फ्यूल सप्लाई हो गया बंद। अब उसने क्या किया, थ्रोटल को बढ़ा दिया। थ्रोटल पावर दे रहा है इंजन में भयानक पूरा। अरे भैया, इंजन में फ्यूल नहीं आ रहा है, आपके पावर देने से क्या हो जाएगा, जहाज की पूरा डिसबैलेंस हो गया। जहाज जब इंजन का पावर नहीं मिल पाता है, इंजन काम करना छोड़ देता है, उस कंडीशन को कहते हैं स्टॉल। स्टॉल अगर बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है तो समझ में आता है, बचाया जा सकता है, लेकिन लो हाइट पे अगर स्टॉल हो गया तो बचाना बहुत मुश्किल होता है। ये 500 फीट की हाइट पे था, जब तक पायलट संभले कि एल्टीट्यूड गिरते गया और ये विमान पूरी तरह से बगल में ही रनवे से महज 15 सेकंड पहले ये विमान इस तरह से बैंक हो गया। झुक जाता है तो बैंक कहते हैं, मुड़ता है तो मुड़ना अलग होता है, बैंक मतलब होता है झुक जाना। जहाज इस तरह से बैंक हो गया और ये इसका आखिरी वीडियो था। एक लाइव भी वीडियो इसके चलाया जा रहा था, बहुत दुखद वीडियो, जिसके बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया और प्लेन में आग लग गई। विमान दुर्घटना में ज़्यादातर जो मौत होती है वो आग लगने से होती है, क्योंकि आग इतना तेज लग जाता है, जहाज में निकलने का जगह बहुत पतला रहता है, सारे लोग झुलस जाते हैं। और इतने लोगों को उनके सपने भी, सबके अपने जीवन के सपने होते हैं, वो सब चकनाचूर हो गए एक छोटी सी गलती से। अब इसको समझते हैं पायलट से ऐसी गलती क्यों हुई। देखिए, ऐसी गलती ना हो इसलिए विमान कंपनियां जानबूझ के इस लीवर को छोटा रखती हैं, इसे बड़ा रखती हैं, ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो फ्लैप को। दूसरा, फ्लैप अगर पीछे करना है तो इसे उठा के उसके बाद पीछे किया जाता है, जबकि कंडीशन लेबर में लॉकिंग सिस्टम अलग होता है, इसमें डबल लॉक होता है। यहाँ से पायलट को अगर कंडीशन लेबर को नीचे करना है, हो सकता है कि किसी एक इंजन में आग लग गया हो तो उस इंजन को बंद कर दिया जाता है, इसलिए इसके दोनों का अलग अलग लॉकिंग होता है। यहाँ पर अलग अलग लॉक करने के लिए होता है, इसमें अलग अलग नहीं कॉमन होता है एक ही बार। अब पायलट को कैसे ये कंफ्यूजन हुआ कि इसको पीछे करने के पहले इसमें दोनों हाथ लगाया होगा, दोनों हाथ से ये लॉकिंग लीवर को ऊपर खींचा होगा, उसके बाद पीछे किया होगा, फिर भी उसको ध्यान नहीं आया कि लॉकिंग लीवर तो हम कंडीशन लीवर के लिए करते हैं, फ्लैप के लिए तो बस इसको उठा के पीछे किया जाता है। यहाँ पे एक यहाँ गलती हुई। मान के चलिए ये गलती हो गई तो पायलट को कोई ना कोई अलार्म तो मिलना चाहिए ना। अलार्म आखिर ये कहीं ना कहीं इंडिकेट तो होना चाहिए कि फ्यूल सप्लाई बंद हो चुकी है। तो यहाँ गड़बड़ी हो गया। ये डिस्प्ले इतना ज़्यादा होता है और इसमें फ्यूल सबसे छोटा दिखाया जाता है। ये इतने डिस्प्ले में एक होता है प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले, ये होता है इसमें जहाज की एल्टीट्यूड कितनी है, उसका वर्टिकल स्पीड कितना है, स्पीड कितनी है, विंड डायरेक्शन कितना है, ये सब चीज़ें, बाहर का टेम्परेचर क्या है, ये सब इसमें दिखाता है। ये दो होता है, कैप्टन के लिए भी होता है, फ्लाइट ऑफिसर के लिए, उसे प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले कहते हैं। तो ये पीएफडी डिस्प्ले होता है। इसके बगल में नेविगेशन डिस्प्ले होता है, इसमें जहाज दोनों साइड में होता है, नेविगेशन डिस्प्ले दोनों साइड में। इसमें जहाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस कितना एंगल पे उड़ रहा है, और आगे बादल है या नहीं, मौसम खराब है कि नहीं, ये नेविगेशन डिस्प्ले पे दिखाता है। वे पॉइंट कहाँ से दाहिने और बाएं मुड़ना है। अब इसके बीचों बीच में एक डिस्प्ले होता है जिसे कहते हैं इंजन स्टेटस डिस्प्ले। इंजन स्टेटस, इसी में फ्यूल दिखाता है। अब बताइए, इतना छोटा है इंजन स्टेटस, इसको हम बड़ा करके यहाँ जूम करते हैं। देखिए इतना बड़ा स्क्रीन है, इसमें दिखा रहा है कि जहाज का इंजन, एक नंबर इंजन 21% पे है, दूसरा भी 21% पे है। इंजन का जो धुआं निकल रहा है, उसकी जो वो है आपका टेम्परेचर, उसका 459, इसका 461 डिग्री, ये टेम्परेचर दिखा रहा है। फ्यूल कहाँ दिखाता है, तो यहाँ दिखाता है कि इसमें 1453 लीटर फ्यूल है। इतना छोटे एरिया में दिखा रहा है। अब तो हम यहाँ बड़ा करके दिखा रहे हैं ना। अब सोचिए नेविगेशन डिस्प्ले में यहीं पे दिखाता है ये रहा फ्यूल। अब पायलट को उतना ध्यान नहीं जाता है यहाँ पर, इतना छोटा सा ये नेविगेशन डिस्प्ले, इंजन स्टेटस डिस्प्ले। हाइट हम क्यों कर रहे हैं, अगर बहुत हाइट पे इंजन इंस्टॉल करता है तो पायलट बचा ले जाता है, उसको सोचने समझने की फुर्सत होती है। 30,000 फीट से जहाज नीचे आते आते 10 मिनट लग जाता है, अच्छा खासा समय लग जाता है उसको, क्योंकि वो फिर ग्लाइड करते हुए आता है। ये इतना नीचे था कि पायलट समझे कि गड़बड़। यही घटना अगर हाइट पे हुई रहती तो पायलट कंफर्म बचा ले आता, लेकिन बेचारा पायलट करे तो क्या करे, 500 फीट हाइट बची थी यहाँ पर। तो यहाँ पर कट हो गया, ये शो कर रहा था। दूसरा, अलार्म जब बजने लगता है ना तो टी 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 करके 4-5 गो बजने लगता है, तो समय भी तो मिलना चाहिए। और पायलट के ऊपर प्रेशर। ये उस दिन की तीसरी फ्लाइट थी।
सुबह 10:30 बजे तक तीसरी फ्लाइट में बैठा दिया गया पायलट के ऊपर। कितना प्रेशर दिया जा रहा है एयरलाइन कंपनी के ऊपर पायलट के, कोई नहीं जानता है पायलट के ऊपर कितना प्रेशर है। दुर्घटना हुआ, सीधा ब्लेम डाल दो पायलट के ऊपर। पायलट से गलती हुई, लेकिन उसका स्ट्रेस कितना है। सुबह से ये तीसरी फ्लाइट थी पायलट के ऊपर। जहाज को लैंड कराना सबसे क्रूसियल चीज होता है। अप्रोच चार्ट मिला होता है, इसमें 5 सेक्शन होते हैं। ये आपका लेआउट होता है एयरपोर्ट का, कि एयरपोर्ट लेआउट कहाँ है। ये निचला हिस्सा होता है, ये इसमें मिनिमम्स लिखे होते हैं कि मिनिमम एल्टीट्यूड कितनी होनी चाहिए, डिसीजन हाइट कितना है कि 650 फीट की ऊंचाई पे आपको डिसीजन ले लेना है कि उतारना है कि नहीं है। रनवे विजिबिलिटी 1.5 किलोमीटर है। ये मिनिमम्स बताता है कि कम से कम इतनी चीज़ें होनी चाहिए। इसके ऊपर आपको ये वाला जो होता है, ये एरिया प्रोफाइल बताता है कि इसमें इसी हिसाब से जहाज को लाना होता है। ना ज़्यादा हाइट होना चाहिए, ज़्यादा हाइट हो जाएगा तो रनवे के ऊपर गिर जाएगा, हाइट इससे कम हो गया तो पहले ही थुथुर पूछ लेगा। तो इसी के बीच में 3 डिग्री पे उतारना होता है। अब ये मैच कराना है डिग्री बाई डिग्री, हाइट बाई हाइट, कितना टफ होता है। उसके बाद ये प्लान व्यू होता है। प्लान व्यू में जहाज को ना दाहिने रखना है ना बाएं। दाहिने बाएं रखेंगे तो एन्ने उन्ने उलट जाएगा। इसके अलावे अगर मिस अप्रोच हो गया, पता चला आते आते कोहरा हो गया, नहीं दिखा, तो कहाँ भागेगा। ऐसा थोड़ी अरे कोहरा है भागो भागो, कहीं लेके घूम जाएगा, लड़ा देगा किसी और में। उसमें मिस अप्रोच का प्रॉपर पॉइंट होता है कि अगर मिस अप्रोच हो गए तो यहाँ प्रॉपर लिखा होता है कि आपको 2100 फीट तक क्लाइंब करना है, फिर टर्न लेफ्ट होना है, उसके बाद वहाँ होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करना है, इन बाउंड आउट बाउंड। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, इस वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत हो जाता है। इसके अलावे नेपाल का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। नेपाल में बहुत सारे दुर्घटनाएं होते हैं, जिसका एक बड़ा कारण होता है नेपाल का पहाड़ी एरिया। पहाड़ी एरिया में मौसम अचानक चेंज हो जाते हैं। इसके अलावे नेपाल में बादल जो होता है, पहाड़ों के पीछे, बादल के पीछे पहाड़ छुपे होते हैं। तो अमूमन पायलट को अगर बादल नहीं दिखा तो क्रॉस कर जाएगा और जाके पहाड़ में टकरा जाएगा। ऐसा ही एक बार पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के साथ हुई थी। काठमांडू के समय स्टेप डिसेंट के समय वो पहाड़ से टकरा गया था। तो नेपाल में ये बहुत बार होता है। हालांकि इससे बचने के लिए आगे रेडॉन एरिया में रडार लगाया गया होता है, वो इसको बता देता है। वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जहाज का रडार कैसे काम करता है और ये किस तरह से पायलट को इन्फॉर्म करता है कि आगे बारिश हो रही है, मौसम खराब है, जहाज में टर्बुलेंस आएगा कि नहीं आएगा, पहाड़ तो नहीं है बादल के पीछे, कैसे पता चलता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देंगे। आगे की क्लास में आप भी देखेंगे। बिहार दरोगा का बैच है, वो बहुत जल्दी आप लोग के लिए दे दिया जाएगा पूरी तरह से कि कैसे किस किस सिलेबस को पढ़ना है। बहुत ज़्यादा दरोगा का सिलेबस नहीं रहता है, फिक्स एरिया होता है, यहीं पढ़िएगा तो उतना होगा। कोई यूपी